करगिल दिवस के 20 साल मुकम्मल होने पर दिल्ली में आशा मुनक्किद हुई तकरीब। गांधी इंडोर स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। 3 दिनों तक चलेगा ये प्रोग्राम। बीजेपी कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार के रिपोर्ट कार्ड 100 दिन के बाद जारी करने की रिवायत रही है, लेकिन मोदी जी ने 50 दिन की रिपोर्ट कार्ड जारी करने का फैसला किया है। कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी की हुकूमत बनी। बीजेपी के रियासी सदर येदियुरप्पा चौथी बार बने वजीर आला। राजभवन में मुनक्किद हुई हलफ बर्दारी तकरीब। वजीर आला की हैसियत से येदियुरप्पा ने उठाया हलफ। गवर्नर वाजुभाई वाला ने येदियुरप्पा को दिलाया हलफ। हलफ बर्दारी तकरीब में रोशन बेग ने भी की शिरकत। साबिक रियासी वजीर और कांग्रेस के बाकी एमएलए रहे रोशन बेग। बीजेपी के अक़लियती मोर्चे के कारकुनों ने किया खुशी का इजहार। येदियुरप्पा ने कुमारस्वामी सरकार के फैसलों पर लगाई रोक। कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी टीएम विजय भास्कर ने दी जानकारी। महकमे सेक्रेटरियों को चीफ सेक्रेटरी ने भेजा खत। कर्नाटक के नए वजीर आला येदियुरप्पा ने किसानों को दिया तोहफा। पीएम किसान सम्मान स्कीम में हुकूमत बटाएगी हाथ। रियासती हुकूमत किसानों को सालाना 4,000 रुपए देगी। मरकज पहले ही किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने का ऐलान कर चुका है। इस तरह कर्नाटक में अब किसानों को मिलेंगे 10,000 रुपए सालाना। बुनकरों को भी येदियुरप्पा हुकूमत ने दिया तोहफा। येदियुरप्पा हुकूमत ने बुनकरों का 100 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का ऐलान किया। जेडीएस असेंबली अरकान ने कुमारस्वामी से किया मुतालबा। बीजेपी हुकूमत को बाहर से 3 साल के लिए करे हिमायत। सेल्फ हेल्प ग्रुपों को बंगाल हुकूमत का तोहफा। सालाना 5,000 रुपए देने का ममता हुकूमत ने किया ऐलान। कश्मीर में सीआरपीएफ की इजाफी कंपनियों की तैनाती का हुक्म। वजारत दाखिला ने 100 इजाफी कंपनियों की तैनाती का हुक्म जारी किया है। मिलिटेंसी मुखालिफ निजाम को किया जाएगा मजबूत। आजम खान को एक और झटका। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का पट्टा हुआ मनसूख। गलत रिपोर्ट की बुनियाद पर लीज पर ली गई थी जमीन। एसडीएम सदर प्रेम शंकर तिवारी की अदालत ने पट्टा मनसूख किया। हजूमी तशद्दुद के ताल्लुक से एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट सख्त। तौहीन अदालत की अर्जी पर समाअत। मरकज और 8 रियासतों को नोटिस जारी। मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए उठाए गए इक़दामात का मांगा ब्यूरो। अदम रवादारी पर 49 दानिश्वरों के खत के जवाब में 61 हस्तियों का वज़ीर-ए-आज़म के नाम खुला खत। मखसूस मुद्दों को हवा देने और गलत बयानी का किया तज़किरा। पीलीभीत में बस और कार में तसादुम में 7 अफराद हलाक। जहांआबाद के ललूडी खेड़ा में पेश आया हादसा। उत्तराखंड रोडवेज की थी बस। ग्रेटर नोएडा में नोएडा एक्सप्रेस पर मुसाफिरों से भरी बस डिवाइडर से टकराई। पलट गई बस। पेश आए हादसे में 12 अफराद हुए जख्मी। हादसे में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। यूपी के फिरोजाबाद में पेश आया सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत, जबकि वही हादसे में 6 अफराद हुए जख्मी। जमशेदपुर में खानदानी रंजिश में इंस्पेक्टर ने खेला खूनी खेल। बीवी समेत 3 लोगों पर चलाई गोली। 1 की मौत और 2 की हालत नाजुक। सवालों के घेरे में प्रयागराज पुलिस का एनकाउंटर। मौके वारदात से बरामद तमंचे पर उठे सवाल। सीएम जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज। बदायूं में 2 दर्जन से जायद दलित खानदान ने दी मजहब तब्दीली की धमकी। जिला इंतजामिया में मचा कोहराम। हुकूमत के रवैये और नजरअंदाज किए जाने की वजह से दलित खानदान नाराज है। आईएमए धोखाधड़ी मामले में बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर विजय शंकर, असिस्टेंट कमिश्नर नागराज को मिली जमानत। ताहम हनीफ अफसर की जमानत अर्जी कर दी गई खारिज। मुंबई में बीती शब से हो रही है बारिश की वजह से करला और थाने के इलाके में सड़कों पर भरा पानी, तो वहीं लोकल ट्रेनें भी हुई मुतासर। यूपी में नदियों की सतह में इजाफा। सड़कें बनी समंदर। मौसमदार बारिश की वजह से बेबस हुई जिंदगी। महकमा मौसमियात ने कई अजला में जारी किया रेड अलर्ट।